नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। और आज चुनावी नतीजों का दिन है और इलेक्शन डिस्पैच एक और लेकर के हम आपके साथ आ गए हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने छत्तीसगढ़ की हार के 5 कारण आपसे जाने, लेकिन एक छत्तीसगढ़ ही नहीं और राज्य भी हैं। तो आइए ज़रा थोड़े से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि बाकी राज्यों का आपका क्या विश्लेषण है, उसमें हार और जीत को आप किस तरीके से देखते हैं। मेरे ख्याल पहले मध्य प्रदेश से शुरू किया जाए, फिर राजस्थान जाए और फिर तेलंगाना को देख लेंगे। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश, योर असेसमेंट। देखिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी खासकर जो मैंने छत्तीसगढ़ के 5 कारण बताया, उसका जो पहला कारण है वो दोनों हिंदी स्टेट पे भी लागू होता है कि ये जो सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी है, इसके कारण एक बिना वजह का आपने एक हेट्रेड जैसा खड़ा किया। देखिए, अब कमलनाथ कितने इस बात को समझ गए थे। कमलनाथ ने इंडिया अलायंस की एक मीटिंग प्रपोज थी भोपाल, वो नहीं मना किया उन्होंने कि यहाँ नहीं करना है, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो अलायंस की जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ के वोटर को बहुत वो करती है। मध्य प्रदेश का एक अपना ये भी चरित्र है कि आप ध्यान दीजिए कि जब बीजेपी या आरएसएस कहीं नहीं था, तब भी सबसे बड़ा गढ़ पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा का एरिया हुआ करता था, ग्वालियर का एरिया हुआ करता था। माने जब बीजेपी या जनसंघ को कोई नहीं पूछता था, तब विजयराजे सिंधिया वहाँ उनके साथ थी। 1967 में भी जब गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनी थी, तब भी विजयराजे सिंधिया ने ही कांग्रेस की सरकार गिराई थी। तो वो उनके पॉकेट थे, उनका सबको। ये ठीक है कि मेजॉरिटी कांग्रेस की आती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, महाकौशल छत्तीसगढ़ ट्राइबल डोमिनेटेड था, तो वो सरकार कांग्रेस की बनती थी। 2003 में, खासकर 2000 में अटल बिहारी की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो उसका आइडिया ही ये था कि छत्तीसगढ़ बनाने के कारण हमको क्रेडिट मिलेगा तो हमारा बेस बढ़ेगा, एक, और बचे मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस से निपट लेंगे। क्योंकि हमेशा वहां से 90 में से 60 एमएलए कांग्रेस के आके कांग्रेस की सरकार को मजबूती देते थे। तो उन्होंने बहुत क्लेवरली और लगभग यही काम किया बिहार में कि बिहार के ट्राइबल इलाके को अलग करो तो वहां हमारा बेस बनेगा, और बचे इलाके में हम फिर सोशलिस्ट से या कांग्रेस से निपटेंगे। तो बीजेपी ने जो डिसीजन मेकिंग की थी स्टेट बनाने के, उसके पीछे उनके पॉलिटिकल नजरिया भी था। अब मध्य प्रदेश में अब आप ये देखिए, पहला कारण तो मैंने कहा कि ये लगभग सेम है। वहां एक और चीज नुकसान दी है। अनलाइक छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, जहां आपके लीडर ओबीसी हैं, गहलोत एंड बघेल, मध्य प्रदेश की लीडरशिप आपकी अपर कास्ट है। और हिस्टोरिकली मध्य प्रदेश में अपर कास्ट का सपोर्ट कांग्रेस को रहा है। चीफ मिनिस्टर शुक्लाज हुए, अर्जुन सिंह हुए, दिग्विजय सिंह हुए, सही बात, प्रकाश चंद सेठी हुए, द्वारिका प्रसाद मिश्रा हुए, और उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो अपर कास्ट रही। पिछले चुनाव में भी अपर कास्ट के बड़े हिस्से ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अभी ये जो जातिगत जनगणना की बात आई और इसको बहुत एग्रेसिवली कांग्रेस ने लिया, इसका भी नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए, होता यह है कि जब आप एक कम्युनिटी को अपने तरफ लाने का प्रयास करते हैं तो वो महीने 2 महीने में नहीं आती। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। मंडल कमीशन कोई मतलब आपकी राजनीति एक दिन में खड़ी नहीं हुई, समय लगा, वो 10 साल लगता है इस तरीके के प्रोसेस को। बस अभी की उम्मीद तो ये होगी कि जब हमने इस तरीके की बात की तो लोग, मैं यही कह रहा हूँ, चैनलाइज होंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में खास कर क्यों कह रहा हूँ मैं कि आपने ओबीसी की बात की और आपकी लीडरशिप अपर कास्ट है। बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल से लेकर बहुत लंबी लाइन है जो ओबीसी लीडरशिप है। वहां आपने ओबीसी लीडरशिप डेवलप नहीं की और आप वहां ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ओबीसी कंसोलिडेशन आपके फेवर में तो हो नहीं रहा है। अपर कास्ट जरूर आपसे नाराज होकर वापस जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि जातिगत जनगणना से किसको प्रॉब्लम है? SC/ST काउंट पहले से होता है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अपर कास्ट को प्रॉब्लम है कि ओबीसी का काउंट नहीं होना चाहिए।
अगर आप इन जनरल भी बात करते जाएं तो आपको जातिगत जनगणना का विरोध करने वाला आदमी 80-90% अपर कास्ट मिलेगा। और वही तबका है जो बीजेपी से उम्मीद करता है कि वो कभी जाके रिजर्वेशन खत्म करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ओबीसी जनगणना वाली बात है, ये आखिरी चुनाव के समय में बोलने से ये नीचे परकुलेट नहीं होती है। आप आखिरी 1 महीने में बोलना शुरू करें नहीं होती पर। ठीक है, चलिए ये तो एक हो गया कास्ट सेंसस रिलेटेड बात। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मामा, हाँ, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, वो अपने आप को कहाँ पाएंगे? अब मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव तो उनके नेतृत्व में तो लड़ा हुआ दिख नहीं रहा था। सबसे क्लेवर कार्ड जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खेला है, वो खेला 5-7 ऐसे लोगों को जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या बनने के आकांक्षी हैं, उनको चुनाव लड़ा के। देखिए वहां बीजेपी के कैडर में और वोटर में और सिंपैथाइजर में एक फटीग है मामा को लेके। उनका एक स्ट्रांग होल्ड है, 2 दशक हो गए, एक स्ट्रांग होल्ड है कि एक सेक्शन ऑफ वोटर मामा को ही चाहता है और एक सेक्शन ऑफ वोटर उसके खिलाफ है। तो आपने क्या किया, नरेंद्र सिंह तोमर को, प्रहलाद पटेल को, कैलाश विजयवर्गीय को, भंग सबको ला दिया और ये मैसेज दिया कि अब मामा तो गया। और मामा भी एक दिन रो दिए कि मेरा तो अब जाने का समय आ गया है। सही बात है। तो वो जो वोटर जो मामा के फटीक के कारण से छिटकने वाला था, उसको उन्होंने रोक लिया। और आप सोचिए कैसे रोका, कैबिनेट मिनिस्टर्स उतार दिए, एमपीज उतार दिए सब, और एट द सेम टाइम आप मामा को साथ में रखे रहे और मामा की तारीफ करते रहे। तो जो मामा का वोटर है वो भी आया, वो भी नहीं भागा, और जो छिटका था वो भी चला आया, वो भी चला। तो ये करके उन्होंने इंश्योर किया। उसके मुकाबले कांग्रेस ने जो गलती की है, देखिए क्या है सुदीप जी, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो बीजेपी का जो पैरा ड्रॉपिंग वाली जो स्ट्रेटजी है, ये हर समय कामयाब भी नहीं हुई है हर समय, लेकिन मध्य प्रदेश में हो गई। इस बार ये चीज काम की, क्योंकि इस बार लोगों को लगता था कि सरकार तो बीजेपी आएगी, मामा बदलेगा, है ना। और जिनको लगता था मामा रहना चाहिए, तो मामा तो है अभी, और वो लाडली बहना के नाम पे बोल रहे हैं कि उसके कारण आई है। तो ये चीज हुई। और कांग्रेस की जो गलती मुझे दिखती है, जैसे सपा उत्तर प्रदेश के सीमा के 15-20 सीटों पर प्रभावी है, वो अलायंस चाहती थी, कमलनाथ जी ने अलायंस नहीं किया और कहा कि हमको जरूरत नहीं है। एक कर लेते तो फायदा होता, डेफिनेटली। दूसरा, सपा से तो जितना नहीं है, सपा का तो वोट बेस ओबीसी में है, उससे जो फायदा होता, इनको असली डेंट हो रहा है दलित और आदिवासी वोट के लगातार टूटने से। बीएसपी का असर नॉर्थ मध्य प्रदेश में और ट्राइबल इलाकों में जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए ये दोनों छोटे छोटे पार्टियां, ये आपका ही वोट शेयर को खा रहे हैं। सही बात है, साथ में ले आते तो आप ही को फायदा हाँ, होता। अगर आप अलायंस में आप ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि हम अकेले जीत जाएंगे, इसके कारण आज आपको लग रहा था कि सब चीज़ सही है और चलेगा। तो ये गलती कांग्रेस से वहाँ हुई है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बात कॉमन है, और कि इनके एमएलए के री इलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 50% से कम होती है। बीजेपी के एमएलए के री इलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी इनसे कहीं ज़्यादा है। सही बात है। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि सुदीप जी जो हैं वो हवाई बात कर रहे हैं। सुदीप जी हर स्टेट का जो विश्लेषण करते हैं वो पूरे समय ग्राउंड पे रह करके, और उसके बाद ये असेसमेंट इनका बनता है, इस वजह से उसमें आपको डिटेल ज़्यादा दिखेगी। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। अब ये देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा बनेंगे या फिर वो पलट जाएंगे, वो आगे की बात। ये इंटरेस्टिंग है। आइए अब अगले राज्य की बात करते हैं, राजस्थान, जहां पर पिछले 1 साल में हमने देखा था कि अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी से भी लड़े, बीजेपी से भी लड़े, ऑपरेशन कमल भी पटकनी दे दी, सब कुछ कर दिया। एक लोक लुभावन स्कीम, उनकी अपनी गारंटी, 10 वादे, मतलब क्या नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी परिणाम कुछ इस प्रकार है। बिल्कुल यहाँ का विश्लेषण देखिए, कुछ चैनलों ने दिखाया कि महिलाओं के कारण मामा जीत रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना, और महिलाओं की ही स्कीम्स के कारण गहलोत बहुत ऊपर है, ये दिखाया। बिल्कुल आज रिजल्ट आ रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबली आगे है। बहुत।
और कांग्रेस की सीटें 70 के आसपास रह जाएंगी। तो ये स्थिति में मैं अब सवाल उठता है कि अगर महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल रहा है मध्य प्रदेश में स्कीम्स के कारण, तो महिलाओं का वोट गहलोत को या कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा है राजस्थान में? सही बात है, ये सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। तो बात वहीं आती है कि महिला या युवा या किसान, ये एक कंप्लीट आइडेंटिटी अभी इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं हुई है कि किसान पूरा एक जैसा बिहेव करे, वो नहीं है। मोनोलिथ की तरह नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वो अभी दलित किसान है, कोई वो अब बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है। तो फिर बीजेपी के लिए कैसे काम कर रहा है ये? जैसे अभी छत्तीसगढ़ के आपके विश्लेषण में आपने कहा कि वो जो वादा कर दिया उससे किसान जो है वो नहीं, उससे निगेट हो गया जो कांग्रेस, जो बघेल के एल्योरमेंट कर या यही तो बघेल मैं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन फिर वही फॉर्मूला बीजेपी के लिए कि वो मोनोलिथ की तरह आप मत सोचिए। तो फिर बीजेपी उसका फायदा कैसे उठा ले? उसका कारण हुआ ना, छत्तीसगढ़ में कारण हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले बार ओबीसी की बड़ी संख्या, जिसमें सबसे ज्यादा साहू है, साहू कांग्रेस की तरफ चले गए थे और साहू ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं। मोदी खुद जाके छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि मैं साहू हूं। तो साहू वोट की वापसी हुई है, बीजेपी में साहू वोट की वापसी हुई है। तो जब साहू वोट की वापसी होगी तो वो सबसे बड़ा चंक है ओबीसी का, उसको कंपनसेट करने के लिए और वोट चाहिए। सही बात है, और वोट चाहिए। तो वो निचले लेवल पे वो समीकरण काम करने लगता है। राजस्थान में आपको लगता है कि ये चीज़ कांग्रेस कैपिटलाइज नहीं कर पाई, कि मतलब उन्होंने जो जिस कंस्टिट्यूएंसी को, जिस क्षेत्र को केटर करने की कोशिश की, या जितना वो उसको मटेरियलाइज नहीं कर हाँ, पाए। अब वहाँ दूसरी चीज है, वहाँ गुजर और जाट ये दो एग्रेसिव कॉम है। गुजर के वे नाराजगी सबको पता है कि वो राजेश पायलट के कारण गुजर में नाराजगी थी और पूरे गुजर बेल्ट में बड़ी संख्या में बीजेपी जीत रही है। जाट भी वो ज्यादा दिन किसी पार्टी को राजस्थान में पचाता नहीं है। वो 2003 से आप इलेक्शन देखते जाइए, आपका जाट में चेंज होता रहता है। तो जाट इलाके में भी आप देखिएगा कि वो शायद नाथूराम मिर्धा की लड़की कांग्रेस छोड़ के गई थी। जब इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली का आदमी पार्टी बदलता है तो मतलब उसको ग्राउंड का सेंस होता है कि मेरी कम्युनिटी क्या कर रही है। सही बात है। या मेरी कम्युनिटी किधर जा रही है। हाँ। तो वो एक कारण है। और दक्षिण की पट्टी पे उदयपुर और मेवाड़ की जो पट्टी है जहाँ ट्राइबल है, वहाँ पे छोटू भाई वसावा की जो पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, करेक्ट, उसने डेंट किया है। उसको आप रोक नहीं पाए। जब कौन करौली या कौन सी घटना थी 3 साल पहले, वहाँ गोलीकांड हुआ था, उसकी जांच की मांग के लिए कितने आंदोलन हुए। सही बात, नहीं हुई जांच। हाँ। बस्तर में भी जो सिलगर का गोलीकांड हुआ, 5 कारण बड़े मैं बता चुका हूं, लेकिन माइन्यूट डिटेल में आप जाएं तो सिलगर का गोलीकांड की लगातार जांच की मांग हुई। हाँ, ये सही है कि बीजेपी के समय में, रमन सिंह के समय में एनकाउंटर ज्यादा हुए, फेक एनकाउंटर ज्यादा हुए, लेकिन कांग्रेस को लोग लाए ट्राइबल ये सोच के कि पीस रहेगी। तो वहां 1-2 भी हुआ, वो इशू बन गया। ठीक। राजस्थान की जो बात हो रही है, देखिए आपको ये बता दें कि जहां मध्य प्रदेश में अब जीतने के बाद भी ये नहीं मालूम कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यहाँ राजस्थान में आपको लगता है नतीजा जिस तरीके से आ रहा है 112, 113, ये 100 के जो जादुई आंकड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, ये 12-13 ही है। ऐसे में वसुंधरा राजे के आगे सोचने की गुंजाइश है क्या बीजेपी के पास? या अंत में आपको, भले ही आपने उनका चेहरा प्रोजेक्ट ना किया हो, आपको अंत में उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मामा की तरह उस तरीके की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया हो। वो तो असर्ट करेंगे, वो असर्ट करेंगे और बहुत ज्यादा, और अगर नहीं मिला मन मुताबिक तो वो डैमेज भी कर सकते हैं। वो असर्ट करेगी, डेफिनेटली असर्ट। यानी कि आप उनको सीएम बनते हुए देख रहे हैं? देखिए इन नंबरों के हिसाब से। हाँ, देखिए क्या है कि अगर बीजेपी ओव्स अ लॉट टू सिंधिया परिवार, विजया राजे सिंधिया जिस समय उनको सपोर्ट करती थी, उनको कोई मतलब, लोग बताते हैं, मेरे नाना कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो वो बताते हैं कि विजया राजे सिंधिया के जब आती थी तो अटल जी, अडवाणी जी खड़े हो जाते थे, जबकि वो सबसे बड़े नेता वही थे, लेकिन उनको मालूम था कि ये ताकत का सोर्स यही महिला है। तो दे ओव्स अ लॉट टू सिंधिया परिवार। वो उनका आइडिया ये था कि अगर हम ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश में सीएम बनाते हैं तो वसुंधरा को हटा लेंगे, है ना। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश में सीएम बनते नहीं दिख रहे,
तो डेफिनेटली वसुंधरा को बनाने के बारे में वो सोचेंगे। लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़ी पिक्यूलियर आइडिया लेके आते हैं। जैसे हेमंता शर्मा को बनाएंगे, ये किसी को नहीं लगता था। हाँ, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं, 5 साल पहले ही कांग्रेस में थे, और सर्बानंद सोनोवाल अकेला ट्राइबल चीफ मिनिस्टर था। सही बात है। लेकिन हटा दिया। हाँ, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, फिर भी बना दिया। फिर भी बना दिया। हाँ, वो अटपटी चीज करते हैं। तो वो राजस्थान में क्या करने वाले हैं ये तो वही लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन मैं वसुंधरा राजे को रेस में रखूंगा कि वो बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। आइए अब तीसरे राज्य के बारे में बात करते हैं और वो है तेलंगाना। तेलंगाना पर आपका विश्लेषण क्या है? क्योंकि देखिए, 2 जगह जहां बिग अपसेट हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, वहां तेलंगाना में जिस तरीके से माना जा रहा था, आपके एग्जिट पोल्स भी इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस को बढ़त हासिल होगी, वो हुई। आप ये समझिए कि एक ऐसे राज्य में जिसमें राज्य के फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा ही साफ हो गया हाँ, था, बिल्कुल बेस खत्म हो गया था। ये पिछले साल तक माना जा रहा था कि यहाँ लड़ाई बंगाल की तरह कहीं बीजेपी और बीआरएस में ना हो जाए, कि वो यहाँ घुसने। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में आप देखिए पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, लेकिन फिर इस चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। और यहाँ पर कांग्रेस का रिवाइवल, उसको आप किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस की रिकवरी रिमार्केबल है। मैं घूमा, मुझे दिख रहा था कि रिवाइवल हो रहा है। लेकिन एक बार इससे पहले कि आप बताएं, दर्शकों को फिर बता दूं, हवाई विश्लेषण नहीं है। ये सारे राज्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वहां बहुत समय तक रह करके आए हैं। हाँ। और असेसमेंट कर, जैसे महबूब नगर, नागर कुर्नूल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैं पूरा घूमा, तो ये क्लियर दिखता था कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। लेकिन जब आप डेटा पे जाते हैं तो डेटा था कि 47% टीआरएस और 28% बीआरएस। हाँ, अर्सवाइल टीआरएस, और 28% कांग्रेस। 2018 का डेटा 19% का गैप था। मतलब लोग छत्तीसगढ़ में 10% का गैप था कांग्रेस बीजेपी में, उसमें बीजेपी को चांस नहीं दे रहे थे। यहां तो गैप 19% था। तो बोलते बोलते भी डरता था मैं कि आएगी कि नहीं आएगी। मैं बोलता था, मेरे आप ट्वीट भी देखें पुराने, तो उसमें है रिमार्केबल रिकवरी, मे फॉर्म गवर्नमेंट, मे फॉल शॉर्ट, ऐसा है ना। और आज ये है कि वो 65 के लगभग एक मेजॉरिटी पे। सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? देखिए, तेलंगाना में एक डिफरेंट चीज हुई है। तेलंगाना का जो एफुलेंट क्लास है और जो आउटसाइडर वोटर है, रेड्डीज, कर्नाटक से आके बसा हुआ, महाराष्ट्र से आके बसा हुआ, और ये बाहरी जो वोटर है, ये वोटर टीआरएस को बदलना चाहता था। रेड्डीज जब तक होल आंध्र प्रदेश था, दे वर रूलिंग, और वो आंध्र के विभाजन का सबसे ज्यादा विरोध भी इसलिए किया था कि उनको लगता था कि हमसे हमारा असली, जहां हमने पूरा सब कुछ इन्वेस्ट किया है, वो छिन रहा है। तो इस बार रेड्डीज ने, पिछले बार तो नहीं किया, इस बार पूरी ताकत लगा के इनका विरोध किया। ये छोटी घटना नहीं है कि वाईएस शर्मिला, वाईएसआर की जो बहन है उसकी, जगन की, वो 1 साल वहां पर फास्ट करती थी, स्ट्राइक करती थी, सब कुछ करती थी, और आखिर में वो विड्रॉ कर गई, बोले मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। ये छोटी घटना नहीं है। और ये डील मैं नहीं मानता कि कांग्रेस हाईकमान और जगन के बीच हुई। ये डील नेगोशिएट की पावरफुल रेड्डीज ने, कि टीआरएस को हटाने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करो, तुम्हारा चांस नहीं है, और तुम अपना आंध्रा को रखो। वो एकदम साइलेंटली बाहर हो गई। पूरे ताकत से इस एफिलिएट क्लास ने सपोर्ट किया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं भी होता ही है कि वो असर करने लगती है, और जितना आप हैदराबाद से दूर जाते जाएं, चीफ मिनिस्टर की नज़र उससे, आजकल एक जो गवर्नेंस मॉडल है, पीएमओ की तर्ज पे सीएमओ चला रहे हैं स्टेट। सीएमओ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीएमओ से एसपी, डायरेक्ट। मंत्री लोग, तेलंगाना में भी मंत्री लोग क्यों हार रहे हैं? 8 मंत्री छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वो उतने एम्पावर्ड नहीं है। वो मंत्री दिखाई देते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन काम सीएमओ से होता है। तो ये फाइनल डिटेल और भी बहुत से हैं हर जगह, लेकिन वही चीज तेलंगाना में तेलंगाना में एक फार्म हाउस चला रहा है सरकार,
कि मैंने केटीआर, केसीआर और एक हरीश और जो बचा खुचा है वो कविता। तो ये इससे आदमी पक जाता है। फिर तेलंगाना के वोटर के साइकी में एक चीज थी कि वी वर अनग्रेटफुल टू कांग्रेस, दे क्रिएटेड तेलंगाना एंड इन ल्यू ऑफ सुदीप जी ये बात 10 साल बाद याद आई हाँ, तेलंगाना नहीं को? वो इसलिए कि वो उसका मूवमेंट उसने चलाया। आप पूछ रहे हैं ना बीजेपी क्यों नहीं आई, कांग्रेस क्यों आई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो मूवमेंट तो पिछली बार भी चलाया था 5 साल पहले, मुझे याद है। मूवमेंट जो फास्ट एंड टू डेथ से लेके सारी चीजें केसीआर ने की। माने केसीआर कंपेल्ड सेंटर टू क्रिएट दिस सिस्टम। करेक्ट। तो पहला राइट उसका बनता था, उसको इन्होंने दिया। अच्छा, समझ उसको दिया। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी देखा कि बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ तेलंगाना कांग्रेस वाइप्ड आउट फ्रॉम आंध्रा। तो वो जो चीज है वो कि कहीं ना कहीं वो काम आती है कि यार स्टेट तो बनाई है, तो जो जब दो पार्टी के बीच चुनना है तो उसमें बेस भी है और थोड़ा सा वो भी है। ये वो भी बताइए, एक काम है। जो लोकल लीडरशिप है, एक स्ट्रांग लीडरशिप वहां पर कांग्रेस की रेवंत आई है, रेड्डी, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, वो और दूसरी चीज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर है। इन दोनों चीजों को आप भारत जोड़ो यात्रा का सदर्न इंडिया में बहुत असर है। वहां समय भी ज्यादा बिताया। समय भी बिताया। देखिए क्या है प्रॉब्लम, ये है हिंदी बेल्ट की साइकी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के बयान नहीं आते, कांग्रेस पार्टी के डिसीजन नहीं होते। आपका हिंदुत्व पर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी बेल्ट में ये जो पेंट हो गया है कि आप एंटी हिंदू हो, उसको तोड़ना जरूरी है। और वो चीज दिखती नहीं। और ये जो सनातन वाला है ना, उससे वो एग्रेवेट हो गया। सनातन एक मौका था जब आप स्टैंड लेते कि डीएमके को आप बोलते कि आप चुप रहिए और ये सब नहीं चलेगा। सेक्युलर का मतलब है सर्वधर्म संभाव। सही बात। सेक्युलर का मतलब कोई एक धर्म को फेवर करना नहीं है। तो सर्वधर्म संभाव की जब बात आई तब आप कहाँ खड़े हुए? तब आपको फोर्सफुली बोलना था दैट स्टेटमेंट। मैंने मैं तो अपने को सेक्युलर मानता हूं, अब लोग क्या कहे मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ये लगता है कि दैट स्टेटमेंट वाज ए रियली बैड टेस्ट। उस तरीके की लैंग्वेज, आपको दूसरे किसी की भी आस्था को इस तरीके से चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। और उसके राजनीतिक परिणाम होते हैं। जो मैं कहूं कि अन्ना दुराई ऐसे वैसे, तो ये गलत चीज है, क्योंकि अन्ना के मानने वाले बहुत लोग हैं। मैं कहूं कि इस्लाम में ऐसा है खराब, वो खराब है, गलत है। Who am I to say this? मैं कोई मैंने भगवान ने मेरे को जज बना के थोड़ी भेजा है। सुदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सटीक बात बताई, सही बात बताई। अब ये बात लोकप्रिय है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन बात सही है, इस चीज़ की गारंटी सुदीप जी भी लेते हैं और इनके बिहाफ पर हम भी लेते हैं। रेड माइक में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा ये जो इलेक्शन डिस्पैच है वो भी आगे जारी रहेगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।